ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम टेक्स्ट 35 चर्चा कर रहे थे, उसका एक छोटा सेक्शन बाकी है अभी भी तात्पर्य का, तो वो आज कंप्लीट करके अगला श्लोक पढ़ेंगे। तो टेक्स्ट 35 फिर से। भगवान सर्वभूतेषु लक्षिता स्वात्मना हरि दृश्येर बुद्धि आदभिर दृष्टा लक्षणेर अनुमापके। The personality of Godhead Shri Krishna is in every living being along with the individual soul, and this fact is perceived and hypothesized in our acts of seeing and taking help from the intelligence. तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कृष्ण हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, और इसका हम अनुभूति कर सकते हैं जब हम बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे। तब हमको समझ में आएगा कि कृष्ण हमारे हर एक पद पे हमारी मदद करते हैं। तो हम पिछले 2 दिन से यही तात्पर्य का चर्चा कर रहे हैं। इसमें श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम जो भी हम कार्य करते हैं या जो सोचते हैं या जो महसूस करते हैं परमात्मा के अनुमति से ही होता है, नहीं तो हम देख भी नहीं पाएंगे, हमारा हाथ भी नहीं चला पाएंगे। इसलिए परमात्मा भगवान हम सबके हितैषी हैं और मित्र हैं। तो जब हमको समझ में आएगा कि भगवान हमारा इतना मदद कर रहे हैं, हालांकि हम भगवान को छोड़ के भगवान को भूलने का प्रयास कर रहे हैं, भोग करने का प्रयास कर रहे हैं भगवान को छोड़ के, उसमें भी भगवान का मदद लगता है। भगवान को भूलने के लिए भगवान की कृपा से ही हम भगवान को भूल सकते हैं, क्योंकि भूलने की भी शक्ति क्षमता हमारे अंदर नहीं है, भगवान ही देते हैं। तो हर एक पद पे हम भगवान पे ही निर्भर है। द इंडिविजुअल सेल्फ इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सुपर सेल्फ। तो आत्मा जो है हर एक पद पे परमात्मा पे निर्भर है। फॉलोज इंडिविजुअल सेल्फ इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन ऑफ द सुपर सेल्फ, बिकॉज इन एवरी स्टेप द इंडिविजुअल सेल्फ फॉलोज द डायरेक्शन ऑफ द सुपर सेल्फ इन द मैटर ऑफ सीइंग, हियरिंग, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग एक्सेट्रा। तो जो भी हम कार्य करते हैं, देखते हैं, बात करते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, कार्य करते हैं, ये सब पे हम भगवान पे ही निर्भर हैं। भगवान की अनुमति नहीं रहेगी तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। So far as common sense is concerned, we come to the conclusion that there are 3 identities, namely matter, spirit and super spirit. तो ऐसा हम बुद्धि का प्रयास करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि 3 वस्तुएं हैं, 3 व्यक्ति हैं ये दुनिया में, या 3 पदार्थ हैं। एक तो आत्मा, दूसरा है भौतिक तत्व मैटर, स्पिरिट आत्मा, और दोनों के नियंत्रक परमात्मा भगवान। तो प्रभुपाद बोलते हैं ज्ञान का डेफिनेशन क्या है? ज्ञान का डेफिनेशन है ये 3 चीज समझना। मैटर क्या भौतिक है, क्या आध्यात्मिक है,
मैटर को समझना, स्पिरिट को समझना, और दोनों के कंट्रोलर, नियंत्रक कौन है, इसको बोलते हैं MSc। लोग MSc करते हैं ना, BSc के बाद MSc करते हैं। तो सही में MSc किसके प्रति, किसको ज्ञान है? जो भौतिक चीजों को जानता है, आध्यात्मिक क्या है जानता है, इन दोनों में फर्क जानता है, और भगवान को जानता है। क्योंकि भगवान ये दोनों शक्तियों के, भौतिक और आध्यात्मिक, मैटर और स्पिरिट के कंट्रोलर है। नाउ इफ यू गो टू द भगवद गीता और द वैदिक इंटेलिजेंस, we can further understand that all the three identities, namely matter, individual spirit and the super spirit, are all dependent on the personality of Godhead. तो इसलिए हम गीता का आश्रय लेंगे या हमारे वैदिक ग्रंथ, शास्त्र इत्यादि पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये तो तीन चीज़ें हैं, जो भौतिक चीज़ है, आत्मा है और परमात्मा। फाइनली हर एक चीज़ भगवान से ही आ रहा है। हालांकि परमात्मा और भगवान में फर्क नहीं है, फिर भी हमने देखा कि भगवान का जो स्तर है परमात्मा के स्तर से भी ज्यादा है। द सुपर सेल्फ इज अ पार्शियल रिप्रेजेंटेशन और प्लेनरी पोर्शन ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो जो परमात्मा है भगवान के अंश है, जो वो पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण है। हमने देखा कृष्ण से महाविष्णु आते हैं, महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु, उसके बाद शिरोदक्षाय विष्णु, जो हरेक के हृदय में परमात्मा के रूप में है। द भगवद गीता affirms that the personality of Godhead dominates all over the material world by his partial representation only. तो गीता में भगवान बताते हैं कि उनके अलग अलग अंश से ये पूरे भौतिक दुनिया का कार्य चलता है। God is great and he cannot be simply an order supplier of the individual selves. भगवान महान है, पर भगवान का काम हमारी इच्छाओं को सिर्फ पूरा करना नहीं है। हाँ, जैसे हम दुकान में जाके ऑर्डर देते हैं, लिस्ट देते हैं, भैया ये सब दे दो, तो हम भगवान के सामने लिस्ट नहीं रख सकते कि भगवान आप पूरा करो मेरे लिस्ट को। तो भगवान एक बिजनेसमैन नहीं है, भगवान ने दुकान खोल के नहीं रखा है सबकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। Therefore, the super self cannot be a full representation of the supreme self, Purushottam, or the absolute person of Godhead. Realization of the super self by the individual self is the beginning of self-realization, and by the progress of such self-realization, one is able to realize the supreme person of Godhead by intelligence, by the help of the authorized scriptures, and principally by the grace of the Lord. इस तरह से आत्म साक्षात्कार मतलब परमात्मा का साक्षात्कार करना। तो ये सब कैसे होगा? जब हम शास्त्रों का आश्रय लेंगे। यहाँ पे वर्णन आता है, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं हमारे बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए, तब हमको परमात्मा के बारे में समझ में आएगा। पर बुद्धि का आश्रय मतलब हमको शास्त्र के बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए और भगवान का आश्रय लेना चाहिए। जब भगवान की कृपा होगी तभी ये सब जो तत्व है हमको समझ में आएगा। The Bhagavad Gita is the preliminary conception of the personality of Godhead Shri Krishna, and the Srimad Bhagavatam is the further explanation of the science of Godhead. तो गीता बेसिक स्टडी है। तो गीता आत्मा साक्षात्कार के बारे में, भगवान के बारे में बेसिक स्टडी है। उसके बाद डिटेल स्टडी चाहिए तो श्रीमद् भागवतम। जैसे होता है ना, ग्रेजुएशन होता है, उसके बाद किसी को पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल में जाना है तो उसका अलग स्टडी होता है। तो ऐसे ही बेसिक स्टडी गीता है, पर विस्तार से स्टडी चाहिए तो भागवतम में है। सो इफ वी स्टिक टू अ डिटर्मिनेशन एंड प्रे फॉर द मर्सी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस सिटिंग विद इन द सेम बॉडीली ट्री लाइक अ बर्ड सिटिंग विद अनदर बर्ड एज एक्सप्लेन्ड इन द उपनिषद्स, certainly the purport of the revealed information in the Vedas becomes clear to a vision, and there is no difficulty in realizing the personality of Godhead Vasudev. तो इस तरह से प्रभुपाद बता रहे हैं अगर हमको भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करना है तो मुश्किल नहीं है, सरल मार्ग है। पहला हमको दृढ़ता से इच्छा होना चाहिए, दृढ़ इच्छा होना चाहिए कि मुझे भगवान को जानना है। दूसरा, हमको प्रामाणिकता से प्रार्थना करना है भगवान की कृपा के लिए, क्योंकि भगवान हमारे प्रार्थना सुनने के लिए हमारे हृदय के बहुत नज़दीक बैठे हैं परमात्मा के रूप में। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, उपनिषद में वर्णन आता है कि ये हमारा जो शरीर है एक वृक्ष की तरह है।
और ये शरीर में दो पंक्षियां हैं, एक आत्मा दूसरा परमात्मा। तो ये जो पंक्षी है आत्मा, वो वृक्ष के अलग अलग फलों का चक्र है, कर्म के अलग अलग फलों को, कभी मीठा फल, कभी खट्टा फल, कभी सुख कभी दुख। पर जो दूसरा पंक्षी है परमात्मा, वो निरंतर पहले पंक्षी को देख रहा है, आत्मा को देख रहा है कि कब यह आत्मा मेरे तरफ मुड़ेगा। और जब मुड़ने का प्रयास करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मेरी मदद कीजिए, तुरंत परमात्मा उसके हृदय में बैठ के उसको ज्ञान देते हैं, ज्ञान दीपेन भास्वता। तो इस तरह से प्रभुपाद बता रहे हैं कि व्यक्ति प्रामाणिकता से भगवान से प्रार्थना करेगा और दृढ़ता से शास्त्र पढ़ेगा और भक्ति करेगा, निश्चित रूप से उसको वेद का जो तात्पर्य है, वेद का जो निष्कर्ष है, वेदांत है, उसको समझ में आएगा और बिना मुश्किल के अनायास उसको भगवान का दर्शन और भगवान का साक्षात्कार होगा। द इंटेलिजेंट मैन देयरफॉर आफ्टर मेनी बर्थ्स ऑफ सच यूज ऑफ इंटेलिजेंस surrenders himself at the lotus feet of Vasudev as confirmed in Bhagavad Gita 7.19. Bahunam janmanam ante jnanavama prapadyate वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभ। तो प्रभुपाद गीता के 7वां अध्याय 19वां श्लोक कोट कर रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत सारे जन्म अपने बुद्धि के प्रयास के बाद बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवामा प्रपद्यते, ऐसा जो ज्ञानी है समझता है ज्ञान का परमोच्च लक्ष्य है कृष्ण का शरण जाना, वासुदेव का शरण जाना। इसलिए हालांकि भगवान गीता में सब ज्ञान बताते हैं, पर अंत में उनका कंक्लूजन है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज प्रपद्यते, मेरे शरण आ जाए। क्योंकि ऐसा जो ज्ञानी है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो जानता है वासुदेव सर्वमिति, ये पूरे दुनिया का सार कृष्ण ही है। जैसे कुरुक्षेत्र रणभूमि में जब युद्ध हो रहा था और अलग अलग लोग अलग अलग साइड में जुड़ रहे थे, थोड़े कौरव साइड में, थोड़े पांडव साइड में, तो एक राक्षस आता है, उसका नाम है, उसका नाम भूल गया मैं, नाम भूल गया मैं उसका। तो ये जो राक्षस है कृष्ण को मिलता है, कृष्ण बीच में आते हैं। तो कृष्ण पूछता है कौन से साइड से झगड़ा करेगा, तो बोलता है जो साइड कमजोर है वो साइड से मैं झगड़ा करूंगा। तो कृष्ण बोलते हैं अभी तो शुरुआत में पांडवों का साइड कमजोर है, अभी हमारे साइड झगड़ा करेगा, थोड़े समय बाद कौरवों का साइड कमजोर होगा तो उधर छलांग लगाएगा। तो कृष्ण इसका सर काट देते हैं, पर ये बोलता है ठीक है, पर मेरा एक ही इच्छा है, मैं पूरे युद्ध को देखना चाहता हूँ। हाँ, बेलनासुर और एक नाम है उसका, नहीं घटोत्कच नहीं, एनीवे। तो कृष्ण बोलते हैं ठीक है तुम्हारा इच्छा पूरा होगा। तो एक पहाड़ के ऊपर उसका सर लटका देते हैं, एक डंडे के ऊपर, तो पूरा युद्ध देखता है। और फाइनली अर्जुन जाके उसको पूछते हैं, क्योंकि ये एक ही व्यक्ति है जिसने पूरा युद्ध देखा है। क्योंकि जब लोग युद्ध लड़ रहे हैं, बाकी कहाँ क्या चल रहा है किसी को पता नहीं, क्योंकि अपने युद्ध में ही है। तो ये बाहर था और पहाड़ के ऊपर पूरा युद्ध का 360 डिग्री पूरे युद्ध भूमि का दर्शन मिल रहा था उसको। तो अर्जुन भीम सब जाके पूछते हैं कि ये युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन है, हीरो कौन है ये युद्ध का। तो ये बोलता है बार्बरिक शायद इसका, बार्बरिक। तो ये बोलता है पूरे युद्ध का हीरो एक ही व्यक्ति है, कृष्ण, क्योंकि बाकी कोई झगड़ा कर ही नहीं रहा था, मैं एक ही चीज देख रहा था, कृष्ण का सुदर्शन सब जगह घूम के सबको मार रहा था। तो यही यहाँ पे वर्णन है कि बुद्धिमान व्यक्ति पता है हम कार्य करते हैं, बुद्धि का प्रयास करते हैं, पर अल्टीमेटली कृष्ण का अनुमति नहीं रहेगा, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब ये हम दृष्टिकोण रखेंगे और ऐसा हम समझेंगे, तब हम ये दुनिया में रहते हुए भी, अलग अलग चीज़ों को देखते हुए भी, हमारा कृष्ण के प्रति आसक्ति बहुत बढ़ेगा। टेक्स्ट 36, ये सेकेंड लास्ट वर्स है अध्याय का।
तस्मात् सर्वात्मना राजन् तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। स्मर्तव्य भगवान् नृणाम्। तस्मात् का मतलब है इसीलिए, देयरफॉर, क्योंकि भगवान हमारे हर एक पद पे मदद करते हैं। ओ किंग, इट इज देयरफॉर एसेंशियल दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हियर अबाउट, ग्लोरीफाई एंड रिमेंबर द सुप्रीम लॉर्ड, द पर्सन ऑफ गॉडहेड, ऑलवेज एंड एवरीवेयर। इसलिए क्योंकि भगवान हमारा इतना मदद करते हैं, हम भगवान को भूल के भोग करना चाहते हैं, उस पर भी भगवान का मदद है। इसलिए हर एक व्यक्ति को निरंतर, सर्वत्र सर्वदा, हर एक अवस्था पे और हर एक क्षण पे भगवान का स्मरण, स्मर्तव्य, श्रोतव्य, भगवान के बारे में सुन के, और भगवान के बारे में कीर्तन। श्रोतव्य, भगवान के बारे में सुनना चाहिए निरंतर, हमेशा, हर एक अवस्था में भगवान के बारे में कीर्तन करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। ये हर एक व्यक्ति का धर्म है। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। तो इसलिए हर एक मनुष्य का कर्तव्य है नित्य रूप से भगवान का श्रवण, कीर्तन, स्मरण करते रहना। Purport. Srila Shukdev Goswami begins this word with the word tasmat or therefore, because in the previous words he has already explained that there is no auspicious means for salvation other than the sublime process of bhakti yoga. तो शुकदेव गोस्वामी शुरुआत करते हैं ये श्लोक को therefore, इसीलिए, क्योंकि पिछले श्लोक में शुकदेव गोस्वामी ने ऑलरेडी बता दिया है कि किसी को मुक्ति चाहिए, किसी को अपने जिंदगी में शुभता चाहिए, आनंद चाहिए, और कुछ मार्ग नहीं है, सिर्फ एक ही मार्ग है। कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, और कोई मार्ग नहीं है, सिर्फ भक्ति योग है। तो अभी भक्ति योग क्या है वो ये श्लोक में समझा रहे हैं। द भक्ति योग प्रोसेस इज प्रैक्टिस्ड बाय द डिवोटीज इन डिफरेंट मेथड्स लाइक हियरिंग, चैंटिंग, रिमेंबरिंग, सर्विंग the lotus feet of the Lord, worshipping, praying, rendering service in love, becoming friendly and offering all that one may possess. तो भक्ति योग के 9 विधा, 9 अलग अलग अंग हैं। श्रवण, सुनना, कीर्तन, जप करना, स्मरण, भगवान को याद करना, सर्विंग द लोटस फीट, पाद सेवन, भगवान के चरण कमल का सेवा करना, वर्शिपिंग, वंदना करना, प्रार्थना करना, प्रेइंग, रेंडरिंग सर्विस इन लव, दास्य बनना, भगवान का सख्य बनना, और आत्मनिवेदन, पूरे तरह से भगवान को समर्पित करना। ऑल द 9 मेथड्स आर बोनाफाइड मेथड्स एंड ईदर ऑल ऑफ देम, सम ऑफ देम और इवन वन ऑफ देम कैन ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड रिजल्ट फॉर अ सिंसियर डिवोटी। तो ये 9 विधा भक्ति में हर एक अंग प्रामाणिक है, बोनाफाइड है, और हर एक अंग के अंदर शक्ति है व्यक्ति को उद्धार करने का और कृष्ण की भक्ति देने का। इसलिए इन 9 अंगों में से श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि, इसमें से सब अंग करेंगे या थोड़े अंग करेंगे या सिर्फ एक ही अंग अच्छे से करेंगे, व्यक्ति प्रामाणिक रूप से भक्ति में प्रगति कर सकता है। बट ये इंपॉर्टेंट है, बट ऑफ ऑल ऑफ द 9 डिफरेंट मेथड्स, द फर्स्ट वन, नेमली हियरिंग, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ भक्ति योगा। तो प्रभुपाद ये बहुत बार स्ट्रेस करते हैं, हालांकि 9 अंग हैं भक्ति के, श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि, पर इसमें से पहला अंग सबसे महत्वपूर्ण है, श्रवण। इसलिए शुकदेव गोस्वामी कीर्तन स्मरण से शुरू नहीं करते, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च भगवान नाम। पहला है श्रोतव्य, सुनना, श्रवण करना, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? विदाउट हियरिंग सफिशिएंटली एंड प्रॉपरली नो वन कैन मेक एनी प्रोग्रेस इन एनी ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रैक्टिस। क्योंकि जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे अच्छे से, बाकी अंग हो ही नहीं सकता। हम सेवा करेंगे पर भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, वो सेवा ठीक तरह से नहीं होगा, सेवा बोझा लगेगा। इसलिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रवण। श्रवण के बिना स्मरण कैसा होगा? आपको भगवान का स्मरण करना है तो भगवान के बारे में जानना तो पड़ेगा,
आप किसी व्यक्ति के बारे में जानेंगे नहीं, स्मरण क्या करोगे, कीर्तन कैसे होगा, आपने सुना ही नहीं भगवान के बारे में, दूसरों को क्या बोलोगे। तो इसलिए हर एक चीज ये श्रवण पे निर्भर है। एंड फॉर हियरिंग ओनली ऑल द वैदिक लिटरेचर्स आर देयर कंपाइल्ड बाय ऑथराइज्ड पर्सन लाइक व्यासदेव हु इज द पावरफुल इनकार्नेशन ऑफ गॉड। और श्रवण करने के लिए इतने सारे शास्त्र हैं, जितने भी वेद है, भागवतम है, गीता है, और इतने सारे आचार्यों ने कितना सारे पुस्तक का है, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, इतने सारे पुस्तक हैं। किसके लिए? ताकि हमको बहुत सुनने का अवसर मिले, श्रवण, अनगिनत श्रवण का अवसर। एंड सिंस इट हैज बीन असर्टेन्ड दैट द लॉर्ड द सुपर सोल ऑफ एवरीथिंग, ही शुड देयरफॉर बी हर्ड एंड ग्लोरीफाइड एवरीवेयर एंड ऑलवेज। और क्योंकि पिछले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने बताया है कि भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हर एक पद पे मदद करते हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम निरंतर भगवान के बारे में सुने, उनका गुणगान करें और उनका स्मरण करें। ऑलवेज एंड एवरीवेयर, सर्वत्र सर्वदा, हर एक जगह पे और हर एक अवस्था में। एक बार चैतन्य महाप्रभु नेचर्स कॉल के लिए, अपना जो दैनिक प्रकृति है उसके लिए जा रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु निरंतर भगवान का हरिनाम कर रहे थे। तो जब वो नेचर्स कॉल मलमूत्र त्याग रहे थे, उस समय उनके जीव से कंटिन्यूअसली हरिनाम चल रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु को लगा कि ये सही समय नहीं है, तो उन्होंने जीव को रोक दिया हाथ से। फिर भी जीव चल रहा है कंटिन्यूअसली, क्योंकि ये अवस्था में भगवान का हरिनाम नहीं बोलना चाहिए। तो उस समय एक छोटा सा लड़का था, उसका नाम था गोपाल। तो चैतन्य महाप्रभु को बोला कि नहीं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको हरिनाम इधर भी करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु ऐसे भी अवस्था में आ सकता है, तो इसलिए आपको हरिनाम यहाँ भी करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए, वो बच्चे को बोले आज से नाम तुम्हारा है गोपाल गुरु। तो आगे जाके वो बच्चा बहुत बड़ा आचार्य बना, गोपाल गुरु गोस्वामी के नाम से। तो चैतन्य महाप्रभु ये बच्चे के माध्यम से हमको सिखा रहे हैं, सर्वत्र सर्वदा, हर एक अवस्था पे भगवान का हरिनाम। He should therefore be heard and glorified everywhere and always. That is the special duty of the human being. तो ये मनुष्य जन्म का लक्ष्य है, भगवान हरिनाम, हर एक मनुष्य का कर्तव्य है भगवान का निरंतर स्मरण, कीर्तन और श्रवण करना। When the human being gives up the process of hearing about the all-pervading person of Godhead, he becomes a victim to hearing rubbish transmitted by man-made machines. तो जब मनुष्य भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन नहीं करता, तो वो बाकी अलग अलग चीज़ों के बारे में श्रवण करता है, मैन मेड मशीन्स। तो प्रभुपाद बता रहे हैं टीवी, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल इत्यादि। अगर हम भगवान के बारे में श्रवण नहीं करेंगे, अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग व्यक्ति के बारे में, इंद्रिय तृप्ति के बारे में ही श्रवण चलेगा। मशीनरी इज नॉट बैड, because although the machine, through the machine one can take advantage of the hearing of the Lord, but because machinery is used for ulterior purposes, it is creating a rapid degradation in the standard of human civilization. तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि मशीन गलत नहीं है, टेक्नोलॉजी गलत नहीं है, टीवी, रेडियो, मोबाइल गलत नहीं है। अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे भगवान के हरि नाम श्रवण कथा सुनने में तो अच्छा है, पर ये टेक्नोलॉजी को इंद्रिय भोग में लगाएंगे तो मनुष्य समाज बहुत जल्दी पतन की ओर जाएगा। इट इज सेड हियर दैट इट इज incumbent upon the human beings to hear, because the scriptures like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam are made for that purpose. तो इसलिए हर एक मनुष्य को भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। उसी लिए भगवान ने गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि दिया है, ताकि हम श्रवण कर सकें। इसलिए वेद का एक नाम है श्रुति, जिनका श्रवण होता है। लिविंग बीइंग्स अदर देन ह्यूमन बीइंग्स हैव नो एबिलिटी टू हियर सच वैदिक लिटरेचर्स। तो ये जो सुनने का जो शक्ति है भगवान के बारे में सिर्फ मनुष्य में है। बाकी जानवर सुनते हैं पर भगवान का कथा नहीं सुन पाते।
तो भगवान का कथा सुनने का जो अवसर है वो सिर्फ मनुष्य जन्म में ही होता है। तो इसलिए मनुष्य जन्म का कान है भगवान को सुनने के लिए। भागवतम का हम देखेंगे अगले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, जो कान से भगवान का कथा कीर्तन नहीं सुनता वो कान सर्प के छेद की तरह है। सर्प भी एक छेद के अंदर घुसता है कि नहीं? तो जो कान मनुष्य के भगवान के बारे में श्रवण नहीं करता वो कान कैसे हैं? सर्प के छेद की तरह, कुछ फायदा नहीं है। हाँ, और जो आंख भगवान के रूप को नहीं देखता वो आंख कैसा है? जैसे मोर पंख में आंख होता है ना, मोर पंख में आंख होता है, पर वो आंख देख पाता है क्या? देख नहीं पाता। तो वैसे ही अगर हमारे आंखों से हम भगवान को देखते नहीं है तो ये मोर पंख की आंख की तरह है, कुछ फायदा नहीं इसका। तो इसलिए भगवान ने हमको कान दिया है। If human society gives itself to the process of hearing the Vedic literatures, it will not become a victim to the impious sounds vibrated by impious men who degrade the standards of total society. इसलिए मनुष्य समाज अगर शास्त्र सुनेंगे, शास्त्रों का श्रवण करेंगे, तो वो जो गलत शब्द है, गलत ध्वनि है, जो भौतिक लोग इंद्रिय भोग में जो लीन है, मग्न है, ऐसे लोग जो शब्द बोलते हैं, ये शब्द से हम प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए प्रभुपाद का इच्छा था हरिनाम का जो प्रचार है, कथा का, भागवत कथा का जो प्रचार है पूरे दुनिया में होना चाहिए कि बाकी शब्द का ध्वनि कम होना चाहिए। इसलिए वेदांत सूत्र का जो अंतिम श्लोक है वो है अनावृति शब्दार्थ। शब्द के माध्यम से, आवाज के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से हमको मुक्ति मिलेगा। पर वो कौन सा ध्वनि? जो ध्वनि भगवान के संपर्क में रहता है। हियरिंग इज सॉलिडिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग। तो हम जब अच्छे से श्रवण करेंगे तब हम कीर्तन कर पाएंगे, तो और स्ट्रांग बनेगा हमारा हियरिंग। वन हु हैज परफेक्टली हर्ड फ्रॉम द परफेक्ट सोर्स becomes convinced of the all pervading person of Godhead and thus becomes enthusiastic in glorifying the Lord. तो जिसने भगवान के बारे में अच्छे से श्रवण किया है वो कन्विंस बनता है, उसको दृढ़ता आता है, विश्वास आता है, हाँ भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम है और मुझे दूसरों को भगवान देना है। तो वो उत्साह से कीर्तन और प्रचार करता है। तो जो जिसने ज्यादा श्रवण किया है उसी के अंदर उत्साह आएगा प्रचार करने का। All the great acharyas like Ramanuja, Madhva, Chaitanya, Saraswati Thakur, and even in other countries, Muhammad, Christ, etc., have all extensively glorified the Lord by chanting always and in every place. तो हमारे जितने भी आचार्य हैं, रामानुचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, या पाश्चात्य देश में मोहम्मद या जीसस क्राइस्ट, हर एक व्यक्ति ने भगवान का गुणगान किया है हर एक अवस्था पे, हर एक समय पे। जैसे तुकाराम महाराज या अभंग बोलते हैं, हाँ, फुटो है मस्तक टुटो है शरीर, नामाचा गज सोडू नये, नाशवंत देह झाला तरी भंग, कीर्तन रंग सोडू नये। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं कि फुटो है मस्तक, मेरा सर फूट गया, मेरा शरीर टूट गया, फिर भी हरिनाम नहीं छोड़ूंगा। नाशवंत देह झाला तरी भंग, क्योंकि ये शरीर एनीवे मरने वाला है, तो मरने की भी अवस्था में आया, मैं कभी हरिनाम छोड़ूंगा नहीं। तो निरंतर हर एक अवस्था में हरिनाम करते रहते हैं। सुख है, दुख है। जब हरिदास ठाकुर को 22 मार्केट प्लेसों में पीटा गया और उनको बोला आप हरिनाम छोड़ो, आपकी जान बख्शा देंगे। हरिदास ठाकुर बोले आप मेरे शरीर को 1000 बाग में काटो, एक एक बाग से हरिनाम आएगा, मैं हरिनाम नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने बोला तुम कुछ भी करो, मैं सब कुछ दूंगा तुमको, भगवान का स्मरण कीर्तन छोड़ो। प्रहलाद महाराज बोले तुम मुझे मार दो चलेगा, मैं हरिनाम कभी नहीं छोड़ूंगा। तो हमारे कितने सारे इस्कॉन के भी भक्त हैं, जब शिला प्रभुपाद के समय पर प्रचार कर रहे थे, इनको इतना टॉर्चर किया, रशिया में मारने का प्रयास किया, बोले कि हरिनाम छोड़ो, पर ऐसे भक्त कभी हरिनाम नहीं छोड़े। सर्वत्र सर्वदा, हर एक अवस्था में और हर एक समय पे निरंतर हरिनाम करते रहना। बिकॉज द लॉर्ड इज ऑल परवेडिंग, इट इज एसेंशियल टू ग्लोरीफाई हिम ऑलवेज एंड एवरीवेयर।
क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं, हर एक अवस्था में हमारी मदद करते हैं, इसलिए एसेंशियल ज़रूरत है हमारे लिए कि हम निरंतर भगवान का गुणगान करें। इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस। भगवान का गुणगान करने के लिए ऐसा नहीं कि कुछ उचित समय है, कौन सा भी समय पे हम कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमिता स्मरणे न काल। ऐसा कुछ काल नहीं है जहां पे आप भगवान का स्मरण नहीं कर सकते। हर एक काल पे, हर एक अवस्था में, हर एक जगह पे आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सनातन धर्म और भागवत धर्म। इसलिए इसको बोलते हैं, ये जो मार्ग है नवविधा भक्ति का मार्ग है, सनातन धर्म या भागवत धर्म। सनातन रूप से ये धर्म चलता है। सनातन मीन्स इटर्नल, ऑलवेज एंड एवरीवेयर। सनातन का मतलब है सर्वत्र सर्वदा, हर एक अवस्था में और हर एक समय में। भागवत मीन्स पर्टेन टू भागवत द लॉर्ड। तो सनातन का मतलब है सर्वत्र सर्वदा और भागवत का मतलब है भगवान। और ये श्लोक में दोनों का वर्णन आ रहा है, सर्वत्र सर्वदा और भगवान ऋणाम। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी सनातन धर्म या भागवत धर्म के बारे में बता रहे हैं। द लॉर्ड इज द मास्टर ऑफ ऑल टाइम एंड स्पेस, देयरफॉर द लॉर्ड्स होली नेम मस्ट बी हर्ड, ग्लोरीफाइड एंड रिमेंबर्ड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। क्योंकि भगवान हर एक समय के और हर एक जगह के नाथ हैं। सिर्फ ओरिया के नाथ नहीं है जगन्नाथ, पूरे दुनिया के नाथ हैं। इसलिए पूरे दुनिया में भगवान का हरिनाम कथा और स्मरण होना चाहिए। ये करने से क्या होगा? दैट विल ब्रिंग अबाउट द डिजायर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी सो ईगरली अवेटेड बाय द पीपल इन द वर्ल्ड। ये करने से सिंपल फॉर्मूला है, हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य भगवान नाम। तो हर एक व्यक्ति भगवान का कीर्तन स्मरण श्रवण करेगा दुनिया के हर एक भाग में, तो सबको खुशी, शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। जो दुनिया में लोग ढूंढ रहे हैं अलग अलग माध्यम से, पीस कॉन्फ्रेंस अरेंज कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस, इतना सब कुछ कर रहे हैं, वो सब छोड़ो, मीटिंग छोड़ो और भगवान का हरिनाम करो। The word cha includes all the remaining process or methods of bhakti yogas above mentioned. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नाम। हालांकि यहाँ पे भक्ति के 9 अंग है, पर यहाँ पे सिर्फ 3 अंग का वर्णन है, श्रवण कीर्तन स्मरण। पर प्रभुपाद बोल रहे हैं ये जो शब्द है च, उसका मतलब है बाकी जो अंग है भक्ति के वो भी इसमें शामिल हो गए। तो इस तरह से हम भगवान का निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण और बाकी 9 अंग करेंगे तो निश्चित रूप से हमको भगवान की प्राप्ति होगी। और हम हमारे जो मनुष्य जन्म है जो भगवान ने दिया है, ये जो शरीर है, उसकी जो सफलता है, उसका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करेंगे। तो लास्ट एक श्लोक बचा है टेक्स्ट 37, वो कल सुबह हम कंप्लीट करेंगे।